आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। अम्बेडकर जयंती धूमधाम से सभी लोग मनाए जा रहे हैं, लेकिन बिहार में दो बड़े दलित नेता अपने आप को कहते हैं, चिराग पासवान, एक जीतन राम मांझी। ऐसे में दलितों की हितैषी कौन है, ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ अर्चना रविदास जी हैं, जो जमुई के प्रत्याशी रह चुकी हैं। मैडम, दलितों की हितैषी कौन है, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी या फिर राष्ट्रीय जनता दल? देखिए, इस पे हम कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। जनता मालिक अच्छे से जानती है कौन दलितों के लिए लड़ रहा है, कौन सत्ता की मलाई खा रहा है। यदि आप सत्ता की मलाई खाने के लिए मनुवादी विचारधारा के लोगों के साथ मिल जाते हैं तो आप कभी भी दलित के हितैषी नहीं हो सकते हैं। और दलित के हितैषी, देखिए, दलित समाज के लोग अपना अच्छा बुरा सोचने में सक्षम हैं। वो इस बार खुद समझ रहे हैं कि कौन हमारे लिए अच्छा करने वाले हैं, कौन हमारा हक, सम्मान, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस बार जनता मालिक जवाब देगी सब। अम्बेडकर की बात सब लोग करते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी के पदचिन्हों पे कोई नहीं उतर पाता है। एकदम देखिए, इसके बारे में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत महान पुरुष थे, तो उनके जैसा महान तो हर कोई नहीं बन सकता है। लेकिन अपने तरफ से जो जितनी कोशिश करता है उनके विचारधारा को अपने जीवन में उतारने की, हम लोग जितना उतार सकते हैं अपने जीवन में उनकी विचारधारा को। और ये जो बुक हम लोग आप लोग के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, इसमें लिखा हुआ है हर घर डॉक्टर अम्बेडकर। इसके थ्रू हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच उनकी विचारधारा को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अपने तरफ से जो कोशिश हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक बयान दिया था, अम्बेडकर जितना नाम लेते हो उतना भगवान का नाम लोगे तो कल्याण हो जाएगा। अभी हमारे नेता कहे ना, इसका जवाब दिए ना कि कोई हमारे संविधान को हाथ लगा कर तो दिखाए, उसके बाद उनको बता देंगे संविधान और उसमें जो हम लोग को अधिकार मिला है वो क्या चीज़ है। तो उन्हीं के बयान के साथ हम लोग हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई में हम लोग शामिल हैं। अच्छा, जमुई से में आप प्रत्याशी रह चुके हैं आरजेडी के। वहाँ सभी अरुण भारती हैं सांसद, जो चिराग पासवान के बहन हुई हैं। बीच में भी वहाँ पे दलितों के साथ अत्याचार हुई थी। आप भी उसी समुदाय से आती हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं वहाँ दलित क्या सुरक्षित हैं जमुई में? देखिए, दलित तो छोड़िए, आज अभी की सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर कोई घर से यही सोच के निकलता है, घर से काम से जा तो रहे हैं, सुरक्षित आ जाएं। इतना गुंडागर्दी, आप तो दिन दहाड़े पटना में गोली चली, कुछ दिन पहले की घटना है, उनका संज्ञान भी प्रशासन लेने का काम नहीं की। क्या हुआ, क्यों हुआ, सोचने का भी काम नहीं किया। और हमारे नेता लोग इतने मतलब अच्छे तरीके से, इतने सामाजिक तरीके से काम करने का काम करते हैं, फिर भी उनको बदनाम करने का कोशिश किया जाता है। तो जनता ये अच्छे से समझती है, जनता देख रही है कि अभी क्या हो रहा है इस सरकार में। और उनको आरजेडी की जब सरकार थी तो उनको कितना सम्मान और न्याय मिलने का काम हुआ, वो जनता देख रही है। कल जेडीयू की ओर से भीम संवाद किया गया था बापू सभागार में। देखे होंगे अशोक चौधरी और उनकी बेटी जो है संभवी चौधरी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। कहें कि अगर दलितों की कोई हितैषी है तो अशोक चौधरी हैं। जनता अच्छे से समझती है अम्बेडकर, यदि वो दलितों के हितैषी होते तो वो मनुवादी लोगों के साथ नहीं मिले होते। अभी तुरंत आपने कहा कि संसद भवन में क्या कहा गया था अम्बेडकर, अगर वो अम्बेडकर को मानने वाले होते तो उसी समय वहाँ से उस पद से इस्तीफा देके जो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं उनके साथ आ जाते। लेकिन अगर वो दलित हितैषी रहते तो आप समझ सकते हैं कि वो भी दलित विरोधी ही हैं जो मनुवादी लोगों के साथ हैं। जैसे विधानसभा चुनाव होने वाला है, चुनाव को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है? चुनाव को लेकर देखिए, हमारे नेता घोषणा कर चुके हैं, यदि मुख्यमंत्री हमारे नेता को बनाते हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को, तो आपको माई बहन मान योजना में 2500 रुपये का लाभ मिलने जा रहा है। आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, स्मार्ट मीटर हटा दिया जाएगा, दिव्यांगों के लिए पेंशन बढ़ा दिया जाएगा, वृद्ध महिलाओं के लिए पेंशन बढ़ा दिया जाएगा। और पलायन रोको जो अभियान चलाए हैं हमारे नेता ने, सबसे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सबसे पहले चलाया, तो उनके लिए भी सोचेंगे। कल कारखानों का यहाँ कोशिश करेंगे कि खुले, तो सबसे पहले उसके लिए जनता को उनको मुख्यमंत्री बनाना होगा, क्योंकि वो दिखा चुके हैं कि 17 महीने में जो काम किए हैं उप मुख्यमंत्री बन के, यदि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वो जो वादा किए हैं उससे भी ज़्यादा बढ़कर काम करेंगे। ये थी अर्चना रविदास, आरजेडी नेत्री और जमुई से सब पूर्व प्रत्याशी जो हैं आरजेडी के रह चुके हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो जो उप मुख्यमंत्री रहते उन्होंने काम किया उससे बेहतर काम करेंगे। सहयोगी हीरा के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ को पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में
मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।